चलिए होमोग्राफ में और आगे बतला दें। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के भी अलग अलग मीनिंग होते हैं। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कोई भी काम करने वाले को हिंदी व्याकरण में कर्ता और इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे राम आम खाता है। हिंदी में ये राम जो है करता है, क्योंकि ये करने वाला है, यानी कि खाने का काम करने वाला राम है, इसलिए राम जो है कर्ता कहा जाएगा। और बाकी आप जानते होंगे आम जिस पे काम होती है उसको कर्म कहते हैं। और एक्शन वर्ड जितने भी होते हैं, खाना, खेलना, हंसना, बोलना, गाना, बजाना, ये सब हिंदी में क्रिया होती हैं और इसी के अंग्रेजी को वर्ब भी कहते हैं। नेक्स्ट है राम इट्स ए मैंगो। अब राम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि ये डूअर है, ये करने वाला है। राम इट्स ए मैंगो, तो राम जो होगा सब्जेक्ट होगा। और इसके बाद इंग्लिश सेंटेंस में आप देखे होंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के भी अलग अलग मीनिंग होते हैं, ध्यान से देखना होगा यहाँ पे। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। जिस वस्तु पर काम किया जाता है उसे हिंदी व्याकरण में कर्म और इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे सी ड्रिंक्स मिल्क। सी ड्रिंक्स मिल्क, ये मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, और इसे हम कर्म के रूप में जानते हैं जिस पे काम होती है, यानी कि पीने का काम मिल्क पे होता है। नेक्स्ट है राम प्लेज द गिटार। राम जो है गिटार बजाता है। गिटार जो है ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है बजाने का। तो इसलिए अब आगे देखिए, ऑब्जेक्ट दूसरा मीनिंग होता है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है, थिंग्स, आर्टिकल्स जैसे होता है ना। ही पिक्ड अप ए शाइनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेफ, यानी कि उसने अलमीरे से एक चमकता हुआ वस्तु निकाल लिया। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब, ये ऑब्जेक्ट का दूसरा मीनिंग, तीसरा मीनिंग होता है सहमत नहीं होना, यानी कि डिसएग्री होना या रोकना, रोक लगाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द जज ऑब्जेक्टेड द मैन टू बिल्ड द वॉल, यानी कि जज ने उसको मना कर दिया दीवार बनाने से। ऑब्जेक्ट का दूसरा और नेक्स्ट मीनिंग होता है उद्देश्य, गोल और पर्पस। जैसे होता है हिज मेन ऑब्जेक्ट इन लाइफ वाज टू ट्रेवल द वर्ल्ड, यानी उसका मुख्य उद्देश्य था जीवन का क्या करना, देश का भ्रमण करना। और नेक्स्ट वर्ड है नेल। सेम स्पेलिंग लेकिन मीनिंग अलग अलग, इस बात के लिए ध्यान देंगे। नेल मतलब नाखून भी होता है, तो नेल मतलब कांटी भी होता है, जिसे कील भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यू शुड ट्रिम योर नेल वीकली, यानी कि आपको अपने नाखून को सप्ताह में एक बार जरूर छांटना चाहिए। नेक्स्ट है नेल का मतलब कांटी होता है, कील होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ही हैमर्ड ए नेल इनटू द वॉल, यानी कि उसने दीवार में नेल को हैमर से, है ना, ठोक दिया। और अब आइए वॉच की बात करते हैं। वॉच ये नाउन है, घड़ी, लेकिन यही वॉच वर्ब है, देखना होता है या रखवाली करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, यानी कि आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल है देखना, यानी कि वर्ब के रूप में, ये वर्ब के जगह पे होगा वॉच का प्रयोग। जैसे द डॉग वॉचेज आवर हाउस, कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। और एग्जाम्पल लीजिए डू यू वॉच मूवीज, क्या आप फिल्म देखते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।